दीनापुर जल निगम के ठेकेदार अपने लंबित भुगतान को लेकर पकौड़ी बेचने को हुए मजबूर। वाराणसी के उत्तर प्रदेश जल निगम दीनापुर इकाई के समस्त ठेकेदार अपनी लंबित पड़ी भुगतान की मांग को लेकर पिछले 10 माह से अधिशासी अभियंता की हठवादिता पूर्ण रवैये की वजह से भुगतान न होने से आज अनोखा प्रदर्शन करते हुए पकौड़े बेचने का कार्य कर रहे थे और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक तरह तरह की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करेंगे। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि ठेकेदार के साथ और भी कर्मचारी और उनके परिजनों का जीवन यापन इसी भुगतान पर टिका है। अधिशासी अभियंता के रोज रोज के आश्वासन से आजिज आकर आज यहाँ 5वें दिन ठेकेदार पकौड़ी बेचने को मजबूर हुए। ये धरना प्रदर्शन 25 तारीख से 31 तारीख तक क्रमिक चलेगा। इस धरने के बाद हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो आगामी 1 जून से बनारस में चल रहे सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, खासकर गंगा के किनारे जो छोटे छोटे सर्विसेज पंप हैं, उन सबको हम लोग अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में शहर का सीवर का गंदा पानी जो भी गंगा में गिरेगा उस सब की जिम्मेदारी जल निगम प्रशासन और इकाई के अधिशासी अभियंता की होगी। इस अवसर पर धरने अधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा, ये लोग धीरज बनाकर रखें। इस धरने का नेतृत्व सुरेश कुमार ने किया, संचालन पीसी गुप्ता, युवराज ने किया, प्रभाकर मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, विजय दुबे, आरपी सिंह, राजीव पांडे, अजय सिन्हा आदि दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रोहित सेठ छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ और ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं, हम सारे लोग 10-15 लाख की हैसियत वाले ठेकेदार हैं और जल निगम की इस यांत्रिक शाखा के साथ पूर्व से पिछले लगभग हम तो 10-15 साल से जुड़े हैं, यहाँ 30-40 साल से भी लोग जुड़े हैं। सारे लोग पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेशन करने का काम करते हैं, मेंटेनेंस करने का काम करते हैं पूरे निष्ठा से। और पीछे 10 महीना पहले का अगर हम लोग इतिहास देखें तो रूटीन वे में यहाँ पेमेंट होता था। जो हमारे पूर्व के अधिकारी थे वो 1 महीना 2 महीना में सारे लोगों का पेमेंट करते रहे। अभी उसके बाद हम लोग क्या ट्रांसफ़र हुआ, 10 महीना पहले आदरणीय खरगोश साहब, क्या नाम है, सरोज साहब हमारे एक्सीएन है, ये आगे जब से ये आए हैं न इन्होंने कभी 1 रुपये लाने का इंटरेस्ट लिया, न ठेकेदारों का भला हो इसमें कोई इंटरेस्ट लिया। जैसे इनके उसमें धर्म में कहा जाता है 10 महीने से अभी अधिकारी से वार्तालाप कोई बोले हैं कि जल्द हो जाएगा, तो क्या और इतनी जल्दीबाजी ना, इनका यही जल्दबाजी उस भाषा में आता है तलाक तलाक तलाक। ये पिछले 10 महीना से केवल और केवल हम लोग को एक सब्जबाग दिखा रहे हैं और उस सब्जबाग की देन ये है कि आज हम लोगों ने ब्याज पे पैसा लेके जो इनके यहाँ लगाया है, ब्याज भी नहीं निकल रहा। आज हम लोग घर के परिवार की गाली सुन रहे हैं, यहाँ अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की भी गाली सुन रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों की ये नौबत आई और मैं अधिशासी अभियंता महोदय को बड़े ही आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे। लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं सुनी गई तो हम गांधी जी के तो अनुयायी हैं ही, उधार पे ये काम है। हम आंदोलन किसी भी तहत जाके अपना विरोध प्रकटेंगे। इसमें जल निगम प्रशासन तैयार रहना पड़ेगा। अभी जो अपुष्ट सूचनाओं को मिली, हमारे निगम के सूत्रों ने दिया कि माननीय एमडी महोदय थे, गंगा आरती वारती कुछ देर से ही पला ठेके पे बैठे हैं, वो यहाँ से निकल लिए, भाग लिए। और एक साजिश के तहत हो रहा है, एक बड़ी कंपनी को काम दे दिया जाए, सारे छोटे ठेकेदारों को दिया जाए। जबकि जो अडानी साल में अगर 100 करोड़ में करेगा, निश्चित रूप से दिया तो उन सरकारी अधिकारियों को बताना तो छोटा ठेकेदार 25 से 30 करोड़ के दे रहा है। उदाहरण में बता दूं, बना में जो है जल जीवन योजना, सरकार साथी सुने होंगे, ये योजना फेल है। बड़े कंपनियों को क्या जिनका कोई बात होती है न टेक्निकल हैंड होता है, काम करता है। अब वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो काम हम कराते हैं। अब इनकी काम फेल हो गई, ये भाग रहे हैं। तो काम बनारस में अन्य महाराज, अगर मेरी बात जाए तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि हर घर नल बनारस में अगर संभव है तो केवल हमारे जैसे ठेकों की वजह से बड़े ठेकेदार जब भागते हैं तो हम लोग जेल का काम कंप्लीट कराए हैं, सजा ये भोग। सर 10 महीने से लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी हम लोग मुलाकात किए, वार्तालाप किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो ऐसे में क्या करें? लगातार प्रयास हो रहा है। नवंबर से बहुत सारी कंपनियाँ निगम से इनका कहना है कि आगामी 1 जून से हम लोग पूरी तरह से बाधित कर देंगे काम। हमारा परिवार का हिस्सा है, हमारे साथ अन्य सभी मित्र ठेकेदार भी हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 माह
विगत 10 माह से 1 रुपए का भुगतान नहीं दिया गया। सुरेश जी, सबसे बड़ी मुख्य सवाल है पकौड़ी क्यों बेच रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं? अब आप ही बताएं, अगर 4 महीने की तनख्वाह किसी को ना मिले तो उसके घर का चूल्हा बुझने लगता है। यहाँ 10 परिवार पाल के हम 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, पैसा आएगा कब? जल निगम प्रशासन प्रबंधन जो भी है, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास जो है, इन लोगों के समझ में आता नहीं है कि हम ये 10 माह से पैसे नहीं दे रहे हैं और प्लांट चलता हुआ चाहते हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग? इनको पता नहीं है कि ये प्लांट चलता कैसे है। अरे भाई, ये घी तेल लगता है, इसमें भी रुपए पैसे लगते हैं, इसमें भी मेहनत लगती है, श्रम लगता है, सामान लगता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ में आम फला हुआ है, तोड़ा, खाया और ख़त्म किया कहानी। ये अपने से पैदा होने वाली आमदनी नहीं है इसको चलाने के लिए, वो आमदनी सरकार देती है। सरकार ने अगर हमें पैसे नहीं दिए, 10 माह बीत गए, अब हमारे सामने रास्ता ही क्या बचा है? हमारी तो मजबूरी है कि हम पकौड़ी बेचें, चाय बेचें, तमाम अन्य चीज़ें करके अपना किसी तरह से आमदनी का साधन बनाएं। हम सभी लोग किसी तरह से जीवित रह सकें, हम अपने संबंधित कर्मचारियों को भी किसी तरह से 2 पैसा दे सके ताकि उनके घर में दाल चावल बनता रहे। क्या इस मुद्दे पर कभी उच्च अधिकारी से बात हुई? उच्च अधिकारी से बात हुई? मैंने 2 बार इनको पत्र लिखा है, अपने अधिशासी अभियंता महोदय को, और कम से कम 20 बार तो हमने इनसे वार्ता की, और हर बार इनकी तरफ से आश्वासन आश्वासन आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। इनका कहना बस इतना ही रहता है, 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, नेक्स्ट माह निश्चित मिल जाएगा, यहाँ कार्यवाही हो रही है, बस वहाँ से दस्तखत हुआ कि आ जाएगा, बस वहाँ बात होनी है, बात होने के बाद आ जाएगा। पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक। हम लोग मजबूर हैं। आँखों में आंसू भी आने लगे, पर इनको ये आंसू कहाँ दिखने वाले हैं? ये तो घड़ियाल है। इन घड़ियालों को ये नहीं समझ में आता कि लोगों के परिवार कैसे चलता है। सरकार ने कई उपक्रम चलाए लघु उद्योग, छोटे उद्योगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के रोजगार के लिए। हम लोग ये एक छोटा रोजगार ही यहाँ करते हैं, हम छोटे ठेकेदार लोग, हम लोग 8-10 लोग मिल करके इस प्लांट का मेंटेनेंस करते हैं, इसमें अपना जो भी है ऑपरेशन वगैरह करते हैं। आधी रात को बुलाया जाता तो अपने घर से निकल लेते, बिना खाए पिए 2-2, 3-3 महीने रहते हैं। आपको एक बड़ी बात बता दूं, जो कि योगी जी के भी जानकारी में, इन्होंने किर्लोस्कर कंपनी को यहाँ आरती घाट का रेनोवेशन का कार्य दिया था। वहाँ पे हमारा सीवेज पंपिंग स्टेशन, जहाँ गंगा आरती होती है, 2 साल तक लगातार ये उस काम को करा नहीं पाए। ऊपर से दबाव बनता रहा, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। अंत में वो कार्य मुझे किर्लोस्कर के थ्रू करना पड़ा। इसी ऑफिस ने सहयोग किया, इसी ऑफिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सुरेश जी आप ये काम करा दीजिए। रेनोवेशन हो गया, आज वो कार्य चल रहा, समय से हुआ और बाढ़ में हुआ करके लगाना पड़ा, जिसके बाद जो उनके सामग्री नहीं लगे उसका तो पेमेंट काट लिया किर्लोस्कर ने। अगर इनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि केवल 1 सिटी 1 ऑपरेटर हो। इनके अभी सुझाव चल रहे हैं, आपस में राय विमर्श चल रहे हैं कि ये क्यों नहीं 1 सिटी 1 ऑपरेटर में आया, इसको कैसे किया जाए, क्या क्या सुझाव। अरे भाई, आप मत दो, काम कर दो, दे दो अडानी अंबानी को, दे दो टाटा बिरला को, हमें हमारा पैसा तो दे दो, ताकि ये दिन हमें देखना ना पड़े कि हम पकौड़ी तलें। अपने पैसे से हम कोई दूसरा व्यापार कर लेंगे, हमें आपके आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कहीं से भी टांग अड़ाने वाले नहीं हैं। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर आगे क्या प्रक्रिया होंगी? हमने कहा ना कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम सारे काम 1 तारीख से बंद करने वाले हैं। अपने लेबर हटा लेंगे, सब कुछ हटा लेंगे। कार्य इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि पानी
गंगा में भी सीधे जाने लगेगा, सड़कों पर भी बहना शुरू हो जाएगा, शहर में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले ही ऊपर से कमिश्नर साहब के यहाँ से ऑर्डर आया है कि बरसात आने वाली है, हर जगह का सिविल लाइन और जो चौक है उसको क्लियर किया जाए, और आप लोग अभी बंद करने की बात करते हैं। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई भाई नाली तो साफ करा लोगे, लेकिन हमारे घरों से जो मल मूत्र जाता है उसके लिए क्या छाननी लेके घूमोगे? छानोगे उसको? आटा है क्या, चाय है क्या जिसे छान लोगे? उसको छानने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा, और जब तक यहाँ नहीं आएगा आपका जीवन बर्बाद होता रहेगा, आप त्रस्त होते रहेंगे। आपके त्रस्त होने से शासन प्रशासन सब हिल जाएंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हिलेगा, मोदी भी हिलेंगे। इनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सभी लोगों को इसकी सूचना है, पर कहीं कोई ना मिलने आता है ना कार्यवाही होती है। मैं आज का टाइम दिया है कि हम आते हैं मिलने के लिए, देखिए आते हैं तो क्या बात करते हैं, आपके सामने भी बातें हैं। हम तो उन्हें भी पकौड़ी बेचेंगे और उनसे भी पैसा लेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।